हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम समझेंगे इसकी वर्ड मीनिंग, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ। ये पॉलिनोमियल्स क्या शो कर रहा है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा पॉलीगन्स। तो ये पॉलीगन्स जो है, पॉली और गन्स दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और गन्स का मतलब होता है साइड्स। तो ऐसी शेप जिसमें कई साइड हों उसे बोलते हैं पॉलीगन्स, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? पॉलीगन्स। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ भी पॉली है और यहाँ भी पॉली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी पॉली का मीनिंग मैनी निकल के आ रहा होगा। जी हाँ, यहाँ पर भी पॉली का मीनिंग मैनी ही है। तो ये भी पॉली प्लस नोमियल्स। पॉलिनोमियल्स भी दो वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पर भी पॉली का मीनिंग मैनी है और यहाँ पर नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स आ रही हों तो उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि 3x² + 2 या फिर 2x³ + 3x² + 5। तो देखिए इस वाले एग्जांपल में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। इसमें कितनी हैं? 3 टर्म्स। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स आए उसे बोलते हैं बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म आए उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल, और जिसमें केवल 1 टर्म आए उसे बोलते हैं मोनोमियल। कहते हैं ना, इस प्रोडक्ट की मार्केट में मोनोपोली है, मतलब तानाशाही, अकेला है। तो यहाँ भी एक ऐसी, मतलब जिस एक्सप्रेशन में केवल 1 टर्म हो उसे बोलते हैं मोनोमियल। इसे बोलेंगे बाइनोमियल क्योंकि इसमें 3x² और 2 दो अलग अलग टर्म्स हैं। यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। एक होती है अकॉर्डिंग टू द पावर, या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो पहले हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। देखिए क्या लिखा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px = a0 + a1x + a2x² प्लस, यहाँ पर डैश लगा रखा है, अगर हम डैश ना लगाते तो क्या लिखते? a3x³ + a4 x⁴ एंड सो ऑन, और लास्ट में डैश, और लास्ट में क्या आएगा? an x⁴n। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी हुई है तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, जिसमें ये जो an है, मतलब an क्या? a0 a1 a2 एंड सो ऑन, जो भी x वाली टर्म, मतलब x के जो कोफिशिएंट होंगे, चाहे वो x का कोफिशिएंट हो या x² का हो या x³ का हो, उसमें कोई भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर आपने लिखा 0 × x² तो पूरा 0 हो गया ना ये। तो इस तरीके से जो an होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x। अब देखो सारे के सबके सब में x आ रहा है, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो x की फॉर्म में है, और डिग्री n। डिग्री का मतलब क्या होता है? जो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी उसे बोलेंगे डिग्री। जैसे कि यहाँ पर x की पावर 0 है, भाई यहाँ पर खाली a0 लिखा हुआ है, तो a0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a0 × x⁴। तो x⁴ की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो इसने यहाँ पर शो नहीं किया है।
तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो n है। तो इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो ये डिग्री n का है और किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। और यहाँ पर जो a1 a0 a1 a2 है, ये सब कैसे हैं, रियल नंबर। और दूसरी बात, जो x की पावर रहेगी वो नॉन नेगेटिव रहेगी। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, आगे होता तो 3 होती। तो ये सब जो x की पावर होंगी ये सब होंगी नॉन नेगेटिव। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, 3x + 5। तो यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो गई, 1। और किस फॉर्म में लिखा हुआ है, x में, इन x। सेकेंड एग्जाम्पल में ये भी x की फॉर्म में है और इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पर डिग्री क्या होगी, 3 होगी। और ये y की फॉर्म में है, यहाँ पर डिग्री 4 होगी और ये z की फॉर्म में है। ठीक है। अच्छा, आगे कुछ कह रहा है रिमार्क में, अगर आपको कुछ नंबर इस फॉर्म में मिले, जैसे कि x रूट के अंदर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। x अगर अपॉन में है और कुछ उसमें ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और यहाँ भी x के साथ कुछ ना कुछ है और अपॉन के नीचे है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक। अब इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो एक तो क्राइटेरिया होता है पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, और एक क्राइटेरिया है नंबर ऑफ या अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे कि इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या है पावर, डिग्री 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। यहाँ पर डिग्री क्या चल रही है, 3, तो ये हो गया क्यूबिक। और जब डिग्री 4 हो जाए तो इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो आपके जो सिलेबस में है वो है क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री जो रहेगी वो 2 रहेगी। अब हम बात करेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। हेडिंग डाल लेते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस क्या होता है, तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मुझे एक दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = 2x² + 5x - 12। तो जीरो क्या है, एक ऐसा रियल नंबर है जिसको अगर मैं x की जगह रखूं तो मुझे 0 मिले। तो एक ऐसा रियल नंबर जो मुझे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 दे उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहता है। ए रियल नंबर अल्फा, हमने उस नंबर को अल्फा मान लिया है, इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा = 0। अगर मैं अल्फा को यहाँ पे रख दूँ किसी भी पॉलिनोमियल में, अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है, 1 2 3 माइनस का 1 1/2 -1/2। तो अगर मैं उसको किसी दिए हुए पॉलिनोमियल में रख दूँ और मुझे 0 मिले तो उस नंबर को जो मैंने पुट किया है x की जगह उसको हम बोलेंगे 0। अब कितने 0 हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल में, जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के 0 होंगे। तो क्वाड्रेटिक में 2 होंगे, लीनियर में 1 होगा, क्यूबिक में 3 जीरोस होंगे और बाई क्वाड्रेटिक में 4। ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम जीरोस को निकालते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यदि आपने ये सीख लिया तो यही काम हमें करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर तो हम बोलते हैं जीरोस, वहाँ पर बोलेंगे इसी चीज़ को हम रूट्स। तो पॉलिनोमियल्स वाले केस में अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे जीरोस, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ को निकालेंगे तो उसको बोलेंगे रूट्स। कॉन्सेप्ट वहीं चलेगा, जितने
डिग्री होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हाईएस्ट पावर जितनी होगी, जैसे क्वाड्रेटिक हम बोल रहे हैं तो 2 ही होगी, तो हम जो डील करेंगे केवल क्वाड्रेटिक को ही डील करेंगे, तो वहाँ पर हमेशा हमें 2 ही रूट्स मिलेंगे। तो जितनी डिग्री उतने रूट्स उतने ज़ीरोज़। तो चलिए आज अब हम सीखेंगे दिए हुए पॉलिनोमियल के रूट्स निकालना। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलते, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास x², ये मुझे px दे रखा है, x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जो बेसिक फॉर्म होती है वो ये होती है, जनरल फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे a की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल रही है, क्योंकि x² को मैं 1 इंटू x² लिख सकता हूँ। तो a की वैल्यू 1 हुई, b की वैल्यू 7 हुई और c 12 हुआ। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, इस a की मल्टीप्लाई c में करेंगे। तो 1 12 जा 12, ये रफ काम चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो कॉम्बिनेशन लिखेंगे जिससे हमें 12 मिल सकता है, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 12 तो 12 मिलेगा, उसके बाद 2 इंटू 6 तब भी 12 मिलेगा, 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन हुए। तो 6 2 जा बोल दो या 2 6 जा बोल दो, 12 आना है। तो 6 इंटू 2 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, बात एक ही है, 2 इंटू 6 लिख दो या 6 इंटू 2, एक कॉम्बिनेशन एक बार ही आएगा। चलिए अब करना क्या होता है, ये जो 2 नंबर हमको मिले हैं या तो इनको ऐड करो या इनको माइनस करो। क्यों, जिससे कि हमें बीच वाला नंबर मिल सके। तो चलिए ट्राई करते हैं। 12 में 1 को जोड़ा 13 आया, हमें चाहिए 7, दोनों को माइनस किया तो मिला 11, तो ये हुआ फेल। 2 6 जा, 2 और 6 को जोड़ा तो 8 मिला, और इन दोनों को माइनस किया तो 4 मिला, ये भी फेल। इन दोनों को प्लस किया 7 आ गया, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हो गया। तो एक पॉलिनोमियल्स के लिए एक ही पेयर सक्सेसफुल होगा, 2 या 3 नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, 3 कॉम्बिनेशन मिले थे, एक ही सक्सेसफुल हुआ। तो हमें कैसे मिला, वो 3 और 4 को ऐड करने के बाद। अब होगा फेयर काम शुरू। तो x² प्लस, किसी को भी मैं पहले लिख सकता हूँ, तो मैं 3x को पहले लिख रहा हूँ। ये x कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर 7 के पीछे क्या है, x है। तो जब 3 और 4 पे x लगेगा तभी तो जुड़ के ऐड होकर 7x मिलेगा। तो ये नंबर आपको मिल जाए फिर तो आपको केवल पीछे x लगाना है, प्लस 12। फिर आपको स्टार्टिंग की 2 और पीछे की 2 टर्म्स देखनी है। तो क्या देखनी है, उनमें क्या देखना है, कॉमन। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या मिला, x इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ से प्लस का 4 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमें x प्लस 3 मिला। अब इन दोनों में से हमने क्या किया, x प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में, x प्लस 4। ये हो गया इसके फैक्टराइज। अब क्या किया, अगर आपको जीरोस निकालना है तो लिखना होगा px इक्वल टू 0। जब तक 0 आप नहीं लिखेंगे इक्वल टू में, आप जीरोस नहीं निकाल सकते। तो px की वैल्यू कितनी आई, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इन दोनों को रखेंगे 0 के बराबर। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 को इधर ले गए तो x इक्वल टू आया माइनस का 3, पहला 0 ये आ गया। उसके बाद x प्लस 4 को रखा 0 के बराबर, 4 को इधर ट्रांसफ़र किया, x इक्वल टू माइनस 4। तो इस तरीके से हमने इस पॉलिनोमियल के 2 0 निकाल लिए। 2 क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2। तो x की यही वैल्यू कहलाएंगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमको ये ज़ीरोस दिए हुए हैं उल्टा, इसका उल्टा, अभी तक क्या था, हमको ये दिया था और ये निकालने थे, फिर हमें क्या सीखेंगे, ये हमको दिया रहेगा और हमें ये निकालना है। उसके बाद इन दोनों ज़ीरोज़ में क्या होगा रिलेशन, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप बड़े आराम से एनसीईआरटी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, या फिर RS-RD शर्मा के भी क्वेश्चन आप बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।